महाराज जी, जब भगवान शंकर के बारे में भी पढ़ते हैं, भस्म अंग गौरी संग, जटा में विराज गंग, चंद्रमा ललाट धारी अधिक सुहारी। आज वैसा ही एक स्वरूप जो है मैं देख रही हूँ और बहुत ही अद्भुत है। और ये वाकई में मेरे अपने लिए भी अपने आप का ये अनोखा अनुभव है कि मैं नागा साधुओं के बारे में चर्चा कर रही हूँ, खुद एक नागा साधु से। लेकिन एक हमारे समाज में धारणा है कि नागा साधु का मतलब वो वस्त्र धारण नहीं करते, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो जरा ये समझाएं महाराज जी, क्या नागा साधु वस्त्र धारण करते ही नहीं हैं या वस्त्र धारण कर सकते हैं? दिगंबर एक बालक स्वरूप, मैंने पहले कहा जी, एक बालक है। अब बालक को आप कह दें कपड़े पहन ले तो पहनेगा नहीं पहनेगा? फेंक देगा। फेंक देगा। फिर जबरदस्ती उसकी मैया उसको थप्पड़ मारती है। पिता समझाता है कि नहीं नहीं, नंगा नहीं घूमना। दिगंबर स्वयं शिव हुए। मैं जो ये मन की विचारधारा है, जो ब्रह्म कथाएं हमारे दिमाग में, आज हमारा इस चैनल के से हमारी मैया रानी सामने खड़ी और आम जनता और पूरा विश्व इसको देखेगा। मेरा सबसे यही कहना, दिगंबर स्वयं शिव प्रथम हुए, उससे बड़ा दिगंबर कोई नहीं हुआ। उनके साथ तो स्वयं माँ पार्वती भी थी। जब उन्होंने बागंबर पहना, उन्होंने बागंबर धारण किया, उन्होंने भस्मांबर धारण किया, तो हम कौन से षष्ठी के दिगंबर हुए जो नंगे घूमे? और रही दूसरी बात, उस माँ तत्व को क्या दिखाना जिसके गर्भ से हमको पाला, जिसने स्नान कराया। धरती की हर स्त्री वही उसी माँ के स्वरूप में है। उसको हम हमारा दिगंबर स्वरूप दिखाकर कौन सा एक बड़ा काम कर देंगे? हाँ, नग्न रहना हमारी कर्म परंपरा में है, वो हमें कुंभ तक सीमित सीमाएं हैं। कुंभ में हम जब शाही स्नान करते हैं, वो शाही स्नान में हम दिगंबर हमारे वस्त्र को उतार कर, मातृ शक्ति का कर्म नहीं कि हमें हमारा दर्शन करें, मगर हमारी बहन बेटियां अब कलिकाल है, कलिकाल में दर्शन करती है, वो उनको सोचना चाहिए। बाकी नियमानुसार हम लोगों का जो समय है वो कुछ घंटे, कुछ 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो हमें देवताओं के जो हमारे कर्म हैं उसके लिए जो कुंभ में हमें जो 3 शाही स्नान मिलते हैं देवताओं के द्वारा। आपने सबने, मैं इतनी बड़ी व्याख्या तो जानता नहीं, कि सत्य कहने में फकड़ों का सिद्धांत है। फक्कड़ लोग होते हैं ना वेद जानते, ना पुराण, ना जानते उपनिषद, जो जानते परमपिता परमात्मा का छोटा सा नाम, बस उतना ही नाम जानना चाहते हैं। ज़्यादा जानेंगे तो भटक जाएंगे। बालक को जितना बोध कराए उतना अच्छा। भाई बालक भटक जाएगा तो आगे का सिस्टम बिगड़ जाएगा। आपने कहा ना कि ये बहुत गुस्सेले होते हैं, तो वो सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनका बहुत कलिकाल में केवल रक्षा करना है। अच्छा, गुस्सा आता है या नहीं? बहुत आता है, बहुत आता है। क्यों नहीं आता है? क्यों कब आता है? जब कोई सनातन के बारे में गलत बात करे, कोई अधर्म की बात करे, अनीति की बात करे, कभी हमारी बहन बेटी के लिए गलत बात करे, अत्याचार की बात करेगा, तो क्या एक दिगंबर सहन करेगा? नहीं। कोई अधर्म की व्याख्या करेगा, कोई धर्म उपनिषदों को उठाकर गलत सब्जेक्ट की प्रश्न उत्तर करेगा, कोई धर्म के ऊपर हाथ रख के भी धर्म की व्याख्याओं को गलत रूप में खड़ा करेगा, हम सहन करेंगे नहीं। हाँ, हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मान्य है, हम लोग छोटी उम्र में साधु बन जाते हैं, ये नहीं तो क्या हुआ, हमें क्या गुरु ज्ञान नहीं मिलता है? गुरु ज्ञान बहुत होता है। मैं एक श्री निरंजनी पंचायती अखाड़े से श्री दिगंबर कुशाल भारती, हमारे अखाड़े में बड़े बड़े कॉलेज, अस्पताल, स्कूल सब कुछ है, कि हमें पढ़ने को मौका नहीं मिलता है? मिलता है। मगर दिगंबर का मकसद केवल एको नाम भजते, एक मार्ग, केवल त्याग। जहाँ जितना त्याग सके, वस्त्र से लेकर अपने आप को लेकर, समाज के लिए, धरातल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो अपने को त्याग सके, वो इसलिए पैदा होता है और किसी कर्म के लिए नहीं। उसका काम केवल रक्षा करना है, रक्षा हितार्थ अपना जीवन है। सनातन की एक बहुत बड़ी, उसको आप समाज समझे ना समझे, समाज
एक सनातन की वो नाभि है, वो दिगंबर रहेंगे तो आपकी धर्म ध्वजा लहराती रहेगी। बाकी तो ये बातों किताबों में रह जाएगी कि हमारे हिंदुस्तान में ये सन्यासी नागा बाबा होते थे।